Hello students, in the previous class we have learned about the arithmetic operator in a Python. Number 1 operator plus addition operator plus operator. It can do addition of two numbers, subtraction operator, subtract two numbers. For example, num1 equal to 5, num2 equal to 6. Answer num1 minus num2 equal to minus 1. Multiplication operator. Multiplication operator denote with the star symbol. For example, num1 equal to 5, num2 equal to 6, num1 multiplied by num2 equal to 30. Division operator. Num1 equal to 5, num2 equal to 2, num1 divided by num2. Modules. It means find remainder. Modules means find remainder of. For example, num1 equal to 13, num2 equal to 5, num1 modules num2, answer will be 3. When 13 divided by 5, the remainder is 3. Floor division. Floor, it means quotient. The output will be quotient. Num1 equal to 5, num2 equal to 2, num1 floor division num2, 5 divided by 2, then quotient 2. Exponent. Exponent means power. For example, num1 equal to 3, num2 equal to 4, num1 exponent num2. It means 3 की power 4. 3 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 3 equal to 81. Next, relational operator. Relational operator compare the value of operand on the either side and determine of the relation among them. दो थिंग्स में जब आपका रिलेशन बताया जाता है दैट इज कॉल्ड रिलेशनल ऑपरेटर. कंसिडर द पाइथन वेरिएबल. जैसे num1 एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल की वैल्यू कितनी है हमारी 10. num2 वेरिएबल, इसकी वैल्यू हमारी 0. num3 इक्वल टू 10. num3 जो हमारा है इसकी वैल्यू 10. string1 इक्वल टू गुड्स, गुड. string2 इक्वल टू आफ्टरनून. द फॉलोइंग. For example, equal to denote with the double equal to sign. For example, num1 equal to num2, तो आंसर ट्रू और फॉल्स आएगा. num1 क्या है हमारा 10, num2 क्या है 0, तो 10 इक्वल टू 0 नो, तो आंसर विल बी फॉल्स. सेकेंड, string1 वैल्यू गुड, string2 आफ्टरनून, तो ये क्या हो जाएगा गुड. आफ्टरनून आपका इक्वल नहीं है दोनों स्ट्रिंग्स, तो फॉल्स. क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है. रिलेशनल ऑपरेटर. दिस वन इज द नॉट इक्वल टू. एक्सपोनेंट और इक्वल का साइन आता है, देन इट इज कॉल्ड नॉट इक्वल टू. नंबर नॉट इक्वल टू num2, दोनों इक्वल नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा ट्रू. तो आंसर आपने देखा ट्रू या फॉल्स. अगर कंडीशन ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा, कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स आ जाएगा. ग्रेटर देन सिंपल. जब दो आप चीजों में कंपैरिजन कर रहे हो, num1 इक्वल टू num2, ट्रू, क्योंकि num1 की वैल्यू क्या है 10, num2 क्या है 0, तो 10 ग्रेटर देन 0, यस ट्रू. string1 इक्वल टू string2. string1 क्या थी हमारी, string1 थी गुड. string2 के क्या है आफ्टरनून, तो वो कह रहा है गुड इक्वल टू आफ्टरनून. लेस देन कंपैरिजन करना है, जब कंडीशन ट्रू होगी तो ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा. इसी तरह से हमारे लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू हमारी क्या है रिलेशनल ऑपरेटर. उसके बाद बेटा हमारे आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर. असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है, असाइन ऑपरेटर असाइन और चेंज द वैल्यू, जो किसी वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करते हैं ऑन द लेफ्ट. फॉर एग्जाम्पल इक्वल टू ऑपरेटर. इक्वल टू क्या है, फॉर एग्जाम्पल num1 इक्वल टू 2. अब num1 क्या है
वेरिएबल की वैल्यू 2, नम टू वेरिएबल की वैल्यू क्या है, नम वन क्या है 2, इट मीन्स नम टू भी क्या हो गया 2, तो नम टू की वैल्यू क्या आ गई 2। अब सिंगल इक्वल क्या है हमारा, असाइनमेंट, आप असाइन कर रहे हो कंट्री की वैल्यू, असाइन कर रहे हो इंडिया के इक्वल। और डबल इक्वल टू मीन्स आप इक्वल देख रहे हो, वो वैल्यू उसके इक्वल है। और यहाँ असाइन करना, सिंगल इक्वल मीन्स असाइन करना वैल्यू को किसी वेरिएबल में। प्लस और इक्वल टू इट एड द वैल्यू राइट साइड ऑपरेट टू द लेफ्ट, राइट साइड की वैल्यू कहाँ पे ऐड होके जा रही है, लेफ्ट साइड, एंड असाइन द रिजल्ट, और जो रिजल्ट आ रहा है वो कहाँ जा रहा है, आपके लेफ्ट में। फॉर एग्जाम्पल नोट, जैसे x प्लस इक्वल टू वाई, इट मीन्स x के अंदर x प्लस वाई की वैल्यू का एडिशन होके कहाँ चला गया, x में। ये दोनों चीजें सेम होती है, x इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इट मीन्स क्या है, जो x की वैल्यू है और y की वैल्यू, इन दोनों का एडिशन होके अब x की वैल्यू दिस वन हो गई। फॉर एग्जाम्पल इसके एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे नम वन की वैल्यू है 10, नम टू की वैल्यू है 2, नम वन प्लस इक्वल टू नम टू, इट मीन्स नम वन में क्या है, नम वन और नम टू का जो एडिशन होगा 10 प्लस 2 12, तो अब नम वन की वैल्यू क्या हो गई 12। क्लियर है, नम टू की वैल्यू क्या है 2, माइनस इक्वल टू, इट सब्ट्रैक्ट द वैल्यू ऑफ राइट साइड, राइट साइड की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करके लेफ्ट साइड में चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका x प्लस इक्वल टू वाई था, इसी तरह x माइनस इक्वल टू वाई इज सेम एज x इक्वल टू एक्स माइनस वाई। एग्जाम्पल समझेंगे बेटा इसको, जैसे नम वन एक वेरिएबल नेम है जिसकी वैल्यू है 10, नम टू एक वेरिएबल है इसकी वैल्यू है 2, आपने क्या कहा, नम वन माइनस इक्वल टू नम टू, इट मीन्स क्या है, नम वन से माइनस हुआ नम टू, अब जो वैल्यू आई 10 माइनस 2 8, आप 8 वैल्यू कहाँ चली गई, नम वन में, तो अब नम वन की वैल्यू क्या हो गई 8। क्लियर है बेटा। इसी तरह से असेंबली द अदर असाइनमेंट ऑपरेटर, मतलब आप असाइन कर रहे हो उसकी वैल्यू को, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, और ये क्या था, मॉड्यूल्स इक्वल टू, फ्लोर डिवीजन इक्वल टू, एक्सपोनेंट। उसके बाद होते हैं बेटा हमारे लॉजिकल ऑपरेटर। देयर आर 3 लॉजिकल ऑपरेटर, 3 तरह के लॉजिक्स होते हैं सपोर्टेड, जो पाइथन सपोर्ट करता है। और कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं इसमें, एंड, और नॉट, आर रिटन इन द लोअर केस। अब ये तीनों ऑपरेटर जो है, हमारी जो पाइथन है वो केस सेंसिटिव है, तो तीनों ऑपरेटर जो है आपके लोअर केस में, लोअर का मतलब स्मॉल लेटर्स में मिलनी चाहिए। दो केस होते हैं ना बेटा, अपर और लोअर, लोअर मीन्स स्मॉल लेटर और अपर मीन्स कैपिटल लेटर। द लॉजिकल ऑपरेटर इवेल्युएट आइदर, अब लॉजिकल ऑपरेटर क्या करेगा, वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है, बेस्ड ऑन द लॉजिकल क्वेरीज। जैसे फॉर एग्जांपल एनी पर्सन एलिजिबल फॉर गिविंग वोट, इफ द पर्सन इज equal to or greater than 18, then he or she will be eligible, true, otherwise false। अब कोई भी हम क्वेरी करते हैं लॉजिकल क्वेरी, तो उसका आंसर ट्रू या फॉल्स में आता है। अब 3 तरह के ऑपरेटर, एंड और नॉट, 3 ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे इसमें। एंड ऑपरेटर, इट बोथ ऑपरेंड आर ट्रू, अगर दोनों के दोनों ट्रू है तो कंडीशन ट्रू होगी। इसको एग्जांपल से समझेंगे बेटा, जैसे नम वन क्या है हमारा 10, नम वन वेरिएबल की वैल्यू क्या है 10 के इक्वल, नम टू वेरिएबल है इसकी वैल्यू है -20। अब वो कह रहा है नम वन इक्वल टू 10, आप इक्वल टू कर रहे हैं, डबल इक्वल मीन्स इक्वल टू 10 है, और नम टू की वैल्यू क्या है, किसके इक्वल है, -20। आप दोनों इक्वल रहेंगे, नम वन 10 और नम टू क्या है -20, तो क्या हुआ आंसर। अब दोनों के दोनों ऑपरेंड अगर कंडीशन पे आएंगी तो ट्रू होगा। वो कह रहा है कि इसका नम वन जो है वो 10 है और नम टू हमारा -20 है, जबकि हमने वेरिएबल की वैल्यू डाली थी ना, नम वन की 10 और नम टू की 20, दोनों वैल्यू ठीक है, इक्वल है इसके, तो ट्रू आ गया। अगर दोनों में से एक भी
ठीक नहीं है तो आंसर हमारा क्या फॉल्स आ जाएगा। इट मीन्स एंड लगाते हैं तो दोनों कंडीशन का ट्रू होना कंपल्सरी है। एंड में क्या है, दोनों कंडीशन का कंपल्सरी ट्रू होना कंपल्सरी है। अब जैसे सेकंड एग्जांपल समझो बेटा, num1 इक्वल टू 10 है, num1 की वैल्यू क्या है इक्वल टू 10 और num2 की वैल्यू की इसने क्या डाल दी 10। तो अब num2 की वैल्यू हमारे पास क्या थी -20। अब दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है, ये वाली कंडीशन तो ट्रू है num1, num2 हमारी ट्रू नहीं है तो आंसर क्या आ गया फॉल्स। एंड में दोनों कंडीशन का ट्रू होना कंपल्सरी है। उसके बाद आते हैं हम और लॉजिकल पे, ऑपरेटर पे। और क्या, दोनों में से कोई एक भी ट्रू आ गया तो कंडीशन क्या होगी ट्रू। जैसे फॉर एग्जांपल num1 वेरिएबल की वैल्यू क्या है 10 है, num2 वेरिएबल की वैल्यू 2 है, num1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। वो कह रहा है कि num1 जो है 10 वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 है, इक्वल टू है ना 10 इक्वल टू 10, और या num2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। अब num2 क्या है हमारी 2 है तो ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, ये फॉल्स हुई। पर और है दोनों में से कोई भी एक ट्रू होगा तो आंसर क्या आ जाएगा ट्रू। सेकंड एग्जांपल समझो, num1 लेस देन और इक्वल टू 5। अब num1 की वैल्यू क्या है 10, 10 लेस देन और इक्वल टू 5, ये फॉल्स हो गई। और हमने क्या कहा num2 ग्रेटर देन, num2 क्या है हमारा 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, तो यहाँ पे क्या आ गई 2 ग्रेटर है, तो ये भी आपकी कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो दोनों फॉल्स हो गई, तो आंसर क्या आ गया फॉल्स। और नॉट लॉजिकल, नॉट यूज टू रिवर्स द लॉजिकल स्टेट। जैसे फॉर एग्जांपल num1 आपका 10 के इक्वल है, नॉट आपने कहा num1 इक्वल टू 20, तो ये नहीं है ना, नॉट num1 10 इक्वल टू 20 दो नहीं है तो नॉट आ गया, क्लियर है। उसके बाद होते हैं बेटा हमारे मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर यूज टू चेक द वैल्यू इन ए मेंबर, कि किस सीक्वेंस में है मेंबरशिप। इसमें हमारे दो ऑपरेटर होते हैं, इन और नॉट इन। इन क्या कहता है रिटर्न ट्रू, क्या रिटर्न करेगा ट्रू if the variables or values is found in the specific sequence। जो आपका रिटर्न ट्रू करेगा अगर वैल्यू या वेरिएबल जो है किसी सीक्वेंस में है, एंड फॉल्स अगर नहीं है सीक्वेंस में तो फॉल्स आ जाएगा। इसको एग्जांपल से समझेंगे, जैसे नम सीक्वेंस, आपका वेरिएबल नेम है NUMSEQ, नम सीक्वेंस आपने क्या ले लिया लिस्ट ले ली 1 2 3। अब आपने कहा 2 इन ए नम सीक्वेंस, अब जो 2 नंबर है इस सीक्वेंस में है तो आंसर आ गया ट्रू। अब 1 इन ए नम सीक्वेंस 1 है इसमें, अब आपने 1 कोट्स में लिया तो ये नंबर है ना, कोट्स में तो नहीं है, स्ट्रिंग्स में तो नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, क्योंकि स्ट्रिंग्स में लेते ही इज ए स्ट्रिंग वाइल नम सीक्वेंस कंटेन द नंबर, यहाँ पे तो नंबर है स्ट्रिंग नहीं है, तो ये क्या हो गया फॉल्स। नॉट इन रिटर्न ट्रू इफ द वेरिएबल वैल्यू इज नॉट फाउंड, अगर उसकी वैल्यू को फाउंड नहीं कर रहा तो वो क्या हो जाएगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। नॉट इन, तो एग्जांपल से समझेंगे, नम सीक्वेंस एक सीक्वेंस है 1 2 3, वो कह रहा 10 नॉट इन ए नम सीक्वेंस, 10 अब इस सीक्वेंस में नहीं है तो आंसर हो गया ट्रू। अगर 1 नॉट इन ए सीक्वेंस 1 तो है तो आंसर हो गया फॉल्स। तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड ऑल द ऑपरेटर ऑफ ए पाइथन। तो जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे पाइथन के प्रोग्राम्स करेंगे लेटर ऑन, हमें और क्लैरिफिकेशन हो जाएगा हमारे ऑपरेटर्स के बारे में, पर हमें ऑपरेटर्स पता होने ज़रूरी हैं। इसलिए आज हमने बेटा क्या पढ़ा, पाइथन के ऑपरेटर। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द ऑपरेटर्स। थैंक यू।